लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। प्रभु की कृपा और मंगलमय वेला। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, सोई कड़ी सुलखणी जद रामचित आवे। वही घड़ी अच्छी है जब भगवान हृदय में आ जाएं। और आप सब लोग सत्संग सुनने को तैयार हैं, जिसको दूसरे भाषा में प्रवचन भी बोलते हैं। प्रवचन माने विशेष प्रकार के वचन, क्योंकि मनुष्य अनेकों प्रकार का है। ये क्षण में तोला, क्षण में मासा हो जाता है। मनुष्य का हृदय ऐसा है, मन इसका ऐसा है कि यदि निकल जाए तो हाथी और अड़ जाए तो पूंछ भी अड़ जाए। भगवान की तरफ इसकी वृत्ति लगती नहीं है, क्योंकि मोह सकल व्याधि न कर मूला, तही विधि उपजे बहुविधि शूला। ये संसार का महा माया मोह इतना है कि इससे अनेकों प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब भगवान राम जी का प्रसंग कल चल रहा था। कैकेयी भगवान राम को इतना चाहती है कि अपने पुत्र से भी ज्यादा। यदि हम अनेकों प्रकार के रामायण है, कोई भी रामायण उठा के पढ़े, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे तुलसीदास जी की हो, तो उन सब में वर्णन है कि कैकेयी को राम अपने पुत्र से ज्यादा प्यारे हैं। अपने बेटे को कभी वो ननिहाल भेज देती है, क्योंकि उसको पता है कि राम के हाथ में सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन छोटा सा मोह, छोटा सा मोह, मंथरा के कुसंग से छोटा सा मोह हृदय में पैदा हो गया कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो तुम दासी बन जाओगी और तुम्हारा पुत्र जेल में चला जाएगा। और कैकेयी ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और उसने ऐसा पासा पलटा कि एक ही रात में सब कुछ तहस नहस हो गया। हमारी आपकी दृष्टि में, हमारी आपकी दृष्टि में सब खेल बिगड़ गया, लेकिन भगवान की दृष्टि में नहीं बिगड़ा। राम अपनी माता कौशल्या को बोलते हैं कि मेरे को पिताजी ने वनवास नहीं दिया, पिता दीन मोह कानन राजू। पिताजी ने मेरे को जंगल का राजा बनाया है। और कल के प्रसंग में जैसा कि आपने सुना कि पूरी अयोध्या के लोग साथ हो गए, तमसा नदी पार कर ली,
और सब कुछ छोड़ करके भगवान राम लक्ष्मण जानकी तीनों गंगा के किनारे निषाद राज के पास पहुंच गए। निषाद राज ने अपना अहोभाग्य समझा कि मेरा कितना अच्छा भाग्य है कि अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र की सेवा करने का मौका मिला। संत गाते हैं ना कि मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। समझ कर देख ले प्यारे, पराए संग में धोखा है। समझ कर देख ले प्यारे, पराए संग में धोखा है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। जिन्हें तू अपना कहता है, सरासर इसमें धोखा है। ये सगे संबंधित कोई तेरे साथ देने वाले नहीं है। भगवान ने दिव्य मौका दिया है तो भगवान के चरणों में लगा दो। कितनी लंबी रात है। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी यदि 6 घंटे आदमी सो जाए स्वस्थ चित्त से तो उसके शरीर बिल्कुल अटेंशन हो जाता है। लेकिन हमने तो सोचा ये 24 घंटे का लॉकडाउन है तो इसमें 18 घंटे सोएंगे, 6 घंटे जागेंगे। और लोग बोलते हैं कि जाग के करना भी क्या है, काम ही कुछ नहीं है। अरे काम कुछ नहीं है, अब तो काम बहुत कुछ है। भगवान ने आपको इतना बढ़िया मौका दे दिया कि 6 घंटे सो और 12 घंटे भगवान का भजन करो। 4 घंटे आपकी नित्य वृत्ति के लिए बहुत है। संसार में नहाना धोना कपड़े धोना, 4 घंटे बहुत। और भगवान के भजन के लिए हमारे पास शास्त्रों की कमी है क्या? हमारे पास ग्रंथों की कमी है क्या? बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि पढ़ना तो पुराणों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे ग्रंथों को पढ़ो। ये सत्यार्थ प्रकाश वगैरह नहीं पढ़ना। ये भ्रमित करने वाले ग्रंथ हैं। गायत्री परिवार के द्वारा लिखी जितनी किताबें हैं ये सब भ्रमित करने वाले ग्रंथ हैं। ये दुकानदारी है, ये बिजनेस है। सनातन धर्म के पंथ से भटकाने वाला रास्ता है गायत्री परिवार। आपको लगता होगा ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का जप करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये आपको फंसाने के लिए एक मंत्र का काम है और बाकी अंदर से तो आर्य समाज है। आर्य समाज महर्षि दयानंद ने आंदोलन बनाया था पर उनके शिष्यों ने इसको पंथा बना दिया। कबीर बाबा ने भगवान के नाम का प्रचार किया पर उनके शिष्यों ने इसको पंथा बना दिया।
श्री राम शर्मा आचार्य के मन में क्या था वो सब मेरे को पता है। क्योंकि 1969 से मैं हरिद्वार में हूं और उसके बहुत बाद में वो आया और उसके पूरे परिवार को मैं जानता हूं, उसके मित्र को भी जानता हूं। लक्ष्मण सिंह था एक महात्मा जी थे श्री रामपुरी जी, जो कोटा में रहते हैं, चंबल नदी के किनारे गुफा बना रखी है।